हेलो दोस्तों, तीन न्यूक्लियर साइट्स ईरान के अंदर जो मौजूद थी, इस्फहान, नतांज और फोर्दो, तीनों पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे, कॉन्फ्रेंस कर रहे छोटी सी, उसमें वो बता रहे हैं कि हमने बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब वो यूज में लाने के लायक नहीं बचा है। लेकिन क्या ये सच है या नहीं, ये अभी आना बाकी है, क्योंकि अभी जो भी है शुरुआती क्षण है, तो इसमें अभी तक कंफर्मेशन आना बाकी है कि कितना क्षति हुआ है, कितना नुकसान हो चुका है और यह बॉम्बारमेंट जो यूएस ने किया है वो कितना सफल रहा है। यह बॉम्बारमेंट करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही बड़ी वार्निंग दी थी कि अगर एस्केलेट करता है ईरान तो हम इससे भी ज़्यादा और इससे भी खतरनाक बम्बारमेंट करेंगे और हमारे टारगेट में और भी चीज़ें हैं जिस पर हम खतरनाक डेंजरस हमला करने वाले हैं। अब यह वार बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में जा चुका है, जो कि मिडल ईस्ट और पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले सकता है। यूएस ने फाइनली यह वार ज्वाइन कर चुका है। अब देखते हैं कि धीरे धीरे कौन सी पावर इसमें इंटरेस्ट ले रही है या इंटरेस्ट दिखा रही है। बोलने के लिए तो बहुत सारे देशों ने बोला है, चाइना ने कंडेम किया था, रसिया ने कंडेम किया था, लेकिन क्या वो जिस तरह से ट्रंप ने इजराइल का साथ दिया है, क्या वो इस लेवल पर ईरान का साथ दे सकता है या नहीं। ज्यादातर चांसेस है कि इस तरह से साथ नहीं दे पाएंगे, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से क्या क्या फायदा पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते, ये वक्त आने पर साफ हो ही जाएगा। और जो अरब कंट्री है उनका इसमें कोई ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि यह डायरेक्टली ईरान वर्सेज अमेरिका हो चुका है और सभी को पता है कि जो भी अरब कंट्रीज है वो यूएस के इन्फ्लुएंस में है, तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। और यूएस के बहुत सारे, जहां तक एक अंदाजा है कि 120 फाइटर जेट से ऊपर इस एरिया में, मिडल ईस्ट के एरिया में उन्होंने डिप्लॉय करके रखा हुआ है। तो अगर ईरान उस पर रिटेलिएट करता है, यूएस बेसिस पर रिटेलिएट करता है, तो जो भी यूएस बेसिस है मिडल ईस्ट के अंदर, वो चाहे कतर में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, चाहे और भी कंट्रीज में हो, बहुत सारी कंट्रीज में उन्होंने बना के रखा हुआ है। तो अगर उस पर ईरान हमला करता है तो उस कंट्री के सोवरेनिटी पर भी सवाल उठेगा और वो रिस्पॉन्स करेंगे, साथ में वो अमेरिका के साथ ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं कि क्या होता है। बहुत ही धमकी बड़ी आवाज में ट्रंप ने ईरान को चिताया है कि अगर उसने रिटेलिएट किया तो बहुत ही डेंजरस माहौल बना दूंगा ईरान के अंदर। लेकिन आपने न्यूज सुना ही होगा, उसके कुछ घंटों के बाद ही ईरान ने रिस्पॉन्स किया इजराइल के अंदर, तेल अवीव, हाइफा के अंदर बहुत भारी बम्बारमेंट की और वहां कई कई जगह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई जगह को नुकसान पहुंचा है और लोग रेस्क्यू का काम कर रहे हैं वहाँ। आप देख सकते हैं कि किस लेवल पर बम्बारमेंट इजराइल के अंदर ईरान ने की है आफ्टर यूएस अटैक। जिस तीन न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ने बम्बारमेंट की है B2 बम्बारमेंट की मदद से, तो उसमें फोर्दो का नाम बहुत ज़्यादा ही लिया जा रहा है। हर जगह फोर्दो की बातें हो रही है, लेकिन आपको बता दो कि फोर्दो पहाड़ी इलाका में है और पहाड़ के 200 ही नहीं, 300 से लेके 500 फीट के अंदर उनको बनाया गया है। और जो B2 बम्बारमेंट का कैपेसिटी है, वो जो तबाह कर सकते हो, जमीन के 200 फीट के नीचे तक वो बम्बारमेंट करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन जो फोर्दो में बना हुआ है वो 300 से लेके 500 के अंदर है। तो पता नहीं, अभी न्यूज आएगा तो पता चलेगा। अभी तक जो भी रिपोर्ट आई है उससे ये पता चल रहा है कि वहाँ 2 एंट्री और एग्जिट है, वहाँ पर नुकसान पहुंचा है और कोई न्यूक्लियर रेडिएशन भी नहीं फैला है। तो इससे पता चल रहा है कि या तो उन्होंने खाली करवा लिया था, लेकिन या जो भी बम्बारमेंट की गई है अमेरिका के द्वारा वहां तक वो पहुंच नहीं पाया है। पॉसिबिलिटीज है, देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही पता चलेगा कि असलियत क्या है। ईरान के अंदर एक और फैसिलिटीज है न्यूक्लियर साइट का, जिससे बुशरा न्यूक्लियर साइट, रशियन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर अमेरिका हो या इजराइल वहाँ पर हाथ नहीं लगा रहे, क्योंकि वहाँ पर पुतिन ने भी बोला है कि हम
वापस अपने साइंटिस्ट को नहीं मंगवा रहे हैं, वहाँ पर वो काम जारी रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने इजराइल पर कुछ ही घंटों के बाद हमला किया और उसे दिखाया कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। नेतन्याहू का स्टेटमेंट है स्ट्रेंथ टू पीस का, जो लोगों दिखा रहे हैं कि शक्ति से ही शांति आ सकता है। वो किस शांति के बारे में बात कर रहा है वो सबको पता है। सिर्फ वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कि पूरे एरिया में हम ही हैं और हमारे अलावा कोई नहीं है, तुम हमारे अंदर ही काम करो। ईरान ने ये चुनौती लिया और उसे जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि अमेरिका को इस वार में कूदना पड़ा है। देखो सिंपल सी बात है, अमेरिका बम्बारमेंट करके कुछ हासिल नहीं कर सकता जब तक वहाँ अपनी आर्मी को डिप्लॉय ना करे, वहाँ के रिजीम को चेंज ना कर सके, वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। और यह करने के लिए बहुत टाइम चाहिए और बहुत ज़्यादा अमेरिका के अंदर ही उनको प्रेशर फेस करना पड़ेगा, जो कि अभी से सवाल उठने लगा है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशंस में है कि जो भी वार करना है, किसी पर बॉम्ब करना है, जो भी करना है, तो यूएस कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही हम हमला करेंगे, किसी भी देश पर हो या किसी भी टेरिटरी पर हो। लेकिन अब की बार नेतन्याहू का कॉल आया। नेतन्याहू के कॉल पर ट्रंप ने बिना किसी के परमिशन लिए हुए बम्बारमेंट कर दी ईरान पर, और ईरान ने उसके बाद रिस्पांस दिया। इजराइल के अंदर तेल अवीव और हाइफा के अंदर और भी कई सिटीज है, उनके अंदर भारी बम्बारमेंट की, जहां पर बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ है। तो देखते हैं, जिस तरह का न्यूज आता है मैं आपको बताता रहूँगा इस टॉपिक पर। नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्लैरिटी आएगी हम उस तरह से अपडेट करते रहेंगे। आप तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू सो मच।